वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साज भाई। तमाम देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे और तमाम देखने वालों के लिए दिली दुआ है कि अल्लाह ताला सब की मुश्किलात आसान फरमाए और अल्लाह ताला सब पर अपना फजल करम रहमत अता फरमाए। इफ्तिखार ठाकुर साहब यकीनन जानते होंगे, आप भी सब जानते हैं उनको तकरीबन, जो कॉमेडियन हैं, स्टेज अदाकार हैं, ड्रामों में काम करते हैं। इफ्तिखार ठाकुर साहब का मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, सिर्फ़ एक हद तक जैसे शायद आप जानते हो कि कभी कभार उनकी वीडियो सामने आ गई तो देख ली, लेकिन अब मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्योंकि हम इंसान है ना, हमारी एक सोच बनी होती है हर बंदे के हिसाब से ना। हम डाकू के बारे में यही सोचते हैं कि ये सारी उम्र डकैतियाँ ही करता रहा है, ये सारी उम्र इसने बुराई किया है, कत्ल ही किए होंगे। तो यही हम कत्ल करने वाले के बारे में सोचते हैं कि इसने कत्ल ही करने हैं, पहले भी कत्ल किया, अब भी कत्ल करने। ये हमारा एक माइंड सेट हो जाता है हर बंदे के हवाले से कि ये बंदा गलत है तो गलत ही होगा। तो इफ्तिखार ठाकुर साहब की ना मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियोस देखी थी ज़फ़री खान साहब के चैनल पे। ज़फ़री खान कॉमेडियन है, उनका एक चैनल है बड़ा अच्छा। उनका चैनल मैं देखता हूँ उनके खाने पकाने की वजह से। तो उनके चैनल पे मैं इफ्तिखार ठाकुर साहब की वीडियो देख रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की जिस वजह से मैं उनका फ़ैन बना। तो वो बात सुना रहे थे, कहते कि पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब गोरड़ा शरीफ वाले कहते कि मैं ना उनके पास गया, कहीं वो अपने पुराने वक्त की बात बता रहे थे कि मैंने उनसे ना दरख्वास्त की, ये पेंचरों का काम करते होंगे इफ्तिखार ठाकुर साहब। तो मैंने उनसे कहा कि पेंचर लगाने वाली ना मशीन मंगवा दे मुझे इटली से। तो पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने अपने मुंशी को कहा, या जो भी उनका मुलाजिम था उसको कहा कि आप ठाकुर को मशीन मंगवा के दें, इफ्तिखार ठाकुर साहब को, ये मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, आप इनको मशीन मंगवा के दें। तो उन्होंने कहा ठीक है मंगवा देंगे। तो कहते कुछ दिन बाद 15-20 दिन बाद हमारी दोबारा मुलाकात हुई, नसीरुद्दीन नसीर साहब से मेरी दोबारा मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी तुम्हारी मशीन आ गई है? तो मैंने कहा जी फ़िलहाल तो नहीं आई, लेकिन उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह ताला पे उम्मीद है, तो इंशाल्लाह आ जाएगी ज़रूर। तो पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब मुझे कहने लगे कि तू तो मुसलमान ही नहीं है। तो उससे इफ्तिखार ठाकुर साहब को कहने लगे कि तुम तो मुसलमान ही नहीं हो यार। तो कहते मैंने हैरान होकर पूछा कि मैं किस तरह मुसलमान नहीं। तो पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने कहा कि तुम अल्लाह पे उम्मीद रखते हो। नादान इंसान उम्मीद इंसान पे रखते हैं, अल्लाह पे यकीन होता है। अल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह से मांगा है तो बस अता हो जाना है, बात ख़त्म यहाँ पे। इसकी उनको ये जो बात है ना मेरे दिल पे ऐसी लगी कि मैं इफ्तिखार ठाकुर साहब का फ़ैन हो गया। इनकी 1-2 साल 3 साल पहले शायद एक वीडियो आई थी, आपने भी देखा होगा। ये जब हज पे गए थे इफ्तिखार ठाकुर साहब, उम्रा करने गए थे हज पे। तो ये वाक़या सुना रहे थे एक बूढ़ी औरत का कि वो औरत ऐसे लगा जैसे मेरी माँ है। तो ये बात सुनाते हुए ना ये आबदीदा हो गए। तो उसके बाद इन्होंने इसी वीडियो में, या ज़फ़री खान साहब के चैनल पे, मैं ये नहीं कहता आपको कि उनकी सारी वीडियो देखें, इफ्तिखार ठाकुर साहब की सिर्फ वीडियो देखनी है आपने। बाकी अगर कोई देखेंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, उसके ज़िम्मेदार मैं नहीं कि मैंने आपको वीडियो देखने पे लगाया है। इफ्तिखार ठाकुर साहब की सिर्फ वीडियो देख ले, आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। यकीन जाने मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ आज से, इफ्तिखार ठाकुर साहब का। इनकी वो वीडियो देख के उनकी, उसके अलावा इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की जो कि एक उम्मीद ही नहीं। आप हम देखें ना, हम इंसान है यार, इंसानों से खताओं का पुतला है। हमारा एक माइंडसेट हुआ है और बंदे के हवाले से कि इस बंदे ने यही बात करनी है। क्या इफ्तिखार ठाकुर साहब को मैंने ड्रामों में देखा है, उनको उनकी कॉमेडी देखी है, उनको हंसाते ही देखा लोगों को। अब मेरा माइंडसेट यही था कि मैं इनको सिर्फ जी ये हंसी वाली बातें करेंगे, लेकिन जब उन्होंने ये बातें की तो आसान ख़ता होते हैं इंसान पे मेरे वो हो गए कि यार इतनी अच्छी बातें। मैं कहता हूँ वो एक अच्छे अदाकार नहीं, वो एक अच्छे आलम भी हैं अगर आप उनकी बातों को गहराई से जाने तो। इफ्तिखार ठाकुर साहब के अगर कोई आस पास रहते हैं तो यकीन जाने अच्छे इंसान हैं वो, उनके पास बैठ के सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आलिम हमारे वो बातें नहीं बताते जो बातें उन्होंने की। मेरा सलाम है इफ्तिखार ठाकुर साहब को और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में ऐसे अदाकार और ज़्यादा पैदा करे जो दीन के दावेदार हैं, जो
جو دین کے پیروکار ہیں، دین کو ماننے والے ہیں، دین کو پھیلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے مسلمان بھائی بہن ہیں ان سب کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائیں، اور افتخار ٹھاکر صاحب جیسے لوگ اس دنیا میں اب بھی موجود ہیں جو دل سے یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہم سب ایک ہی رب کو ماننا چاہیے اور اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ آپ اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں نا تو بس چھوڑ دیں اس بات کو، باقی پرواہ کرنا چھوڑ دیں کہ اب عطا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہمارے ذہنوں میں باتیں آتی ہیں۔ جب مانگ لیا اللہ سے بس بات ختم، وہی اللہ عطا کرے گا، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اپنا عقیدہ بڑھائیں، اپنا یقین اپنے اللہ پہ رکھیں، اور امید ہمیشہ انسانوں سے لگائی جاتی ہے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے نہیں کیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، شاید بولنے میں مجھ سے کچھ الفاظ میں غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔